हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 में बेटा जो क्लास चल रही है वो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, और इसमें अभी तक हम लोग 3 क्लास अटेंड कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने धारा के आभासी मान और आगे चक्र में माध्यमान के बारे में पढ़ा था। तीसरे में हमने कुछ अलग अलग परिपथ पढ़े थे। जैसे जब परिपथ में अगर केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। अगर परिपथ में कुंडली यानी एल लगी होती है, जिसका प्रेरकत्व तो एल है, तो धारा जो होती है वो 90 डिग्री पीछे होती है। और यदि संधारित्र लगा होता है तो धारा जो होती है वो 90 डिग्री आगे चलती है वोल्टेज से। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं कि जो हमने ये अभी 3 अलग अलग शुद्ध वाले परिपथ पढ़े थे, इनको हम जोड़ के लेके जा रहे हैं। जोड़ के कैसे? जोड़ के ऐसे कि अगर हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें एक प्रतिरोध और एक कुंडली दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना होगा, परिपथ में धारा कितनी होगी और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, साथ में धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना होगा, ये सब हम क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे। तो पहली बात, ऐसे परिपथ को बोला जाता है जिसमें एल और आर लगे होते हैं। एल आर क्या बोला जाता है? एल आर। तो ये हो गया एल आर परिपथ, यानी एल आर परिपथ का मतलब क्या हुआ, ये सुनिए। जब माना कि एक हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक शुद्ध प्रतिरोध व एक कुंडली, दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़ी, और इन दोनों से को हमने एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ V बराबर V0 इंटू साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया है। अब चूंकि प्रतिरोध लगा है तो इसका मान कितना है? R, और कुंडली है तो इसका प्रेरकत्व कितना होगा? ठीक है, अब हमको पता है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम VR लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से प्रेरकत्व के सिरों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम VL लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो है VR, और यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो है VL। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं है? अब बात करते हैं इस पूरे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो इस पूरे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो देखो, अगर जो भी धारा की दिशा होगी वो पूरी धारा की दिशा आपकी डिपेंड करेगी प्रतिरोध। इस पर डिपेंड करेगी प्रतिरोध। तो हम मान लेते हैं हमने जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाया है इसमें क्या जुड़ा है? एक R और एक L। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस जो है वो R के लिए रिप्रेजेंट होगी, यानी ये जो डायरेक्शन है वो VR को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? VR। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर R में प्रतिरोध में जो वोल्टेज की डायरेक्शन एक्स अक्ष पे है तो धारा की डायरेक्शन भी क्या है? एक्स अक्ष में। अगर धारा की डायरेक्शन भी एक्स अक्ष में है तो प्रेरकत्व में जो धारा होती है वो उसके वोल्टेज से क्या होती है? 90 डिग्री पीछे होती है। अर्थात प्रेरकत्व में जो वोल्टेज बनेगा वो इस धारा से 90 डिग्री आगे बनेगा, यानी प्रेरकत्व का जो वोल्टेज होगा वो इसकी धारा से कहाँ होगा? 90 डिग्री आगे। अगर ये VR है तो ये VL है। क्या है? ये VL। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो अब आपको यहाँ पर मिल गया है, हम जानते हैं कि प्रेरकत्व के कारण जो विभव होगा वो होगा वोल्टेज होगा, वो होगा VL, और प्रतिरोध के कारण जो वोल्टेज है वो है VR। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं VL इज इक्वल टू I इंटू XL, ठीक है, और VR इज इक्वल टू I इंटू XR या I इंटू R लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे यदि VR व VL परस्पर लंबवत हैं, यदि VR व VL परस्पर लंबवत हैं तब यानी क्या लिखेंगे? R के सिरों के मध्य
वोल्टेज, आर के सिरों के मध्य जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। इसी प्रकार एल के सिरों के मध्य वोल्टेज जो है वो कितना है, वी है, वो कितना है, वी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों वोल्टेज जो हैं वो कैसे हैं, लंबवत। कैसे हैं, लंबवत। अगर ये दोनों वोल्टेज लंबवत हैं तो परिणामी वोल्टेज यानी इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज V बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL। बात समझ में आ गई, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते। ठीक है, यानी इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो ये आएगा, ये होगा परिणामी। ठीक, अच्छा अब सिंपल सी बात एक और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, यानी मान लेते हैं कि यदि इस परिपथ में बहने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कितनी है, आई। वो कितनी है, आई। अगर इस परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो आई है तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो इस आर के सिरों के मध्य जो भी धारा होगी या जो भी आर होगा वो I इंटू आर होगा, तथा प्रेरकत्व के लिए जो हम निकालेंगे VL वो क्या होगा, I इंटू XL। तब आ जाओ भाई जरा, तब V इक्वल अंडर रूट के अंदर क्या निकाला हमने, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यानी V इक्वल अंडर रूट के अंदर I R का स्क्वायर प्लस I XL का स्क्वायर। कॉमन ले लो, बाहर क्या आ जाएगा, I। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, V अपॉन I इक्वल आ गया R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। जरा देखो ध्यान से, V जो है ये इस पूरे परिपथ के लिए और I जो है वो इस पूरे परिपथ के लिए है, अर्थात V अपॉन I भी एक प्रतिरोध बनाएगा। तो लिख देंगे V अपॉन I, जहाँ V अपॉन I को Z लिखते हैं जिसे बोलते हैं इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा। पूरे परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। तब आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, अब पूछेगा वोल्टेज और धारा के बीच की कला, तो मान लिया वो जो कला है वो ये है फाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसे हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते हैं। फिलहाल अभी हम निकालना है कला। अगर आप कला निकालेंगे तो ये बनाएंगे tan फाई। क्या बनाएगी, tan फाई। तो जो R है यही Z है, जो R है यही डायरेक्शन किसकी है, Z की भी है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर बात करेंगे Z बराबर, तो ये VR है R के लिए, ये VL है L के लिए यानी XL के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों तरह से बना सकते हैं। tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे R यानी VL अपॉन VR, या इसी को आप लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन में क्या आ जाएगा, R। तो tan फाई के आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले हो गए। अगली बात आती है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। यानी कॉस फाई को आप लगा सकते हैं R/J। कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, VR अपॉन V या R/Z। क्लियर। अब यहाँ से अगर पूछेगा तो Z की वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या आ जाएगा, R अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये नहीं आई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये सब और बहुत आराम से होंगे। ठीक है, आराम से देखिए, आराम से समझिए, पढ़िए, कॉपी कीजिए, फिर हम अगला बताते हैं आपको। ठीक है, कॉपी करो। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था जब परिपथ में एक प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L लगा हो। अब जो बात कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि जब परिपथ में एक प्रतिरोध R तथा संधारित्र C लगा हो, तो इसे बोलेंगे CR परिपथ। क्या बोलेंगे, CR परिपथ।
पहले वाले क्या नाम दिया था, LR परिपथ, इस बार क्या आ गया, CR परिपथ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध R तथा एक संधारित्र C को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ V बराबर V0 sin ओमेगा t पर लगा दिया। ठीक, तब प्रतिरोध R के सिरों के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो हुआ VR और संधारित्र C के सिरों के मध्य जो वोल्टेज हुआ वो उत्पन्न हुआ VC, जिसके कारण परिपथ में जो धारा प्रवाह हो गई वो हो गई I। फिर से वही बात, R में जो वोल्टेज है वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो परिपथ में भी धारा जो होगी वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई VR। अब अगर धारा एक्स अक्ष में चल रही है तो C का जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री क्या होता है, आगे। C का जो वोल्टेज होता है वो धारा से क्या होता है, 90 डिग्री आगे। ठीक है, सॉरी, धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, अर्थात वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 डिग्री पीछे। C में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री क्या होता है, पीछे। यानी इसका जो C होगा वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसको लिखेंगे VC। अब फिर से कहेगा अगर आप इसका परिणामी बनाना चाहते हैं तो इसके पहला आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो और इसके पहला यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो और ये जो हो गया वो हो गया आपका V। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि R के सिरों के मध्य वोल्टेज क्या है, VR, यानी प्रतिरोध R के सिरों के मध्य वोल्टेज कितना है, VR। ठीक है, इसी प्रकार संधारित्र C के सिरों के मध्य वोल्टेज कितना हो जाएगा, VC। अब अगर बात करेंगे तो लिखेंगे परिपथ का तुल्य वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज, परिपथ का तुल्य वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज वो होगा V। और फिर से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VC। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही बात कर सकते हैं कि V नो दैट VR इक्वल क्या हो जाएगा, IR, और VC इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू XC। अगर ये दोनों ही हो जाएंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, I अंडर रूट के अंदर IR का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XC का होल स्क्वायर, जिसमें हम लिख सकते हैं I अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, यानी V अपॉन I जो बन गया है वो बन गया है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। देखना बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना कि V अपॉन I जो है वो इस परिपथ का प्रतिरोध है जिसे हम लोग प्रतिबाधा यानी कुल प्रतिरोध। ठीक है, तब इसी इक्वेशन में आप लिखेंगे Z इक्वल अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2 पाई F इंटू C भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आएगी कला, मतलब tan फाई। तो tan फाई जो होगा वो ये होगा, निकालो भाई, tan फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, यानी VR अपॉन में क्या आ गया VC या R अपॉन में क्या आ गया XC। ठीक है, इसके बाद बोलेगा अगर इस सर्किट में शक्ति गुणांक निकालना चाहते हैं तो इस सर्किट का शक्ति गुणांक जो होगा वो फिर होगा cos फाई और बिल्कुल सेम होगा R/Z होगा, यानी R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये किस परिपथ की बात हो रही है? ये परिपथ की बात हो रही है जब परिपथ में VR और VC दोनों लगे होंगे, यानी एक प्रतिरोध R और संधारित्र C दोनों श्रेणी क्रम में लगे। ठीक है, कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला एक और पढ़ते हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे इस बार। पहले हम लोगों ने क्या लगा लिया, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, फिर हमने क्या लगा लिया, प्रतिरोध और संधारित्र। इस बार हम लोग क्या साथ में रखेंगे, एक संधारित्र और एक कुंडली यानी L, ठीक है। तो इसको बोलेंगे LC बल। क्या बोलेंगे, LC बल, LC बल यानी एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L, जिसमें एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता C को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ दिया। अब ये पूरी तरह से जो है अनुभूमि परिपथ है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो भी इसमें जो है वो धारा बहती है और ये धारा बहेगी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण और साथ में संधारित्र में संचित आवेश के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसकी कंडीशन देखो, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है अर्थात एक्स एक्सिस पे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। परंतु L में जो धारा बही वो एक्स एक्सिस से क्या हुई, 90 डिग्री पीछे हुई, अर्थात वोल्टेज जो होगा L का वो 90 डिग्री आगे, यानी प्रेरकत्व के कारण जो वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या होगा, आगे। इसी के साथ में जो संधारित्र का वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री क्या होगा, पीछे, ठीक है। तो ये हो गया 20। अब बताइए ये दो वेक्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनका परिणामी वोल्टेज क्या होगा। लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे L के सिरों के मध्य वोल्टेज, L के सिरों के मध्य जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VL, क्या होगा, VL, ठीक है। इसी के बाद बात करेंगे C के सिरों के मध्य वोल्टेज। अच्छा, C के सिरों के मध्य जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, C। तब परिपथ का परिणामी वोल्टेज V बराबर, मान लेते हैं अगर VL बड़ा है तो VC छोटा होगा, या कहीं VC बड़ा हो जाता है तो VL क्या होगा, छोटा होगा। तो ये अभी निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं डिफरेंस। क्या लगाते हैं, डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ये है इसका परिणामी वोल्टेज। अब बात करें यदि VL बराबर I इंटू XL तथा VC बराबर I इंटू XC है, तब V बराबर I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC, यानी V अपॉन I इक्वल क्या आ जाएगा, XL डिफरेंस XC। V अपॉन I फिर से परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, तो ये बनेगा XL डिफरेंस XC। ये हो गई परिपथ की प्रतिबाधा, समझ में आए, ये हो गई परिपथ की प्रतिबाधा। इसमें एक जरूरी चीज पूछी है, कहता है अगर कभी कभी इस परिपथ में VL VC के बराबर हो, अगर VL VC के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो फ्लैक्चुएट होने वाली करंट है उसका जो आयाम होगा वो बिल्कुल अनंत में पहुँच जाएगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे जो ऐसे परिपथ हैं वो अनुनादी परिपथ हैं। क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ बन जाते हैं। तो लिखेंगे कंडीशन है यदि XL बराबर XC होगा तो ही VL बराबर VC होगा। तो XL बराबर हमने पढ़ा है ओमेगा L और XC बराबर पढ़ा है 1/, जबकि ओमेगा L जो होगा वो कितना होगा, 2πf इंटू L, और ये हो जाएगा 2πf इंटू C। यहाँ से आप एक काम करो, F इधर ले लो, तो F स्क्वायर इक्वल आ गया 1/4π² L इंटू C, यानी F बराबर आ गया √ के अंदर 1/4π² L इंटू C, यानी F बराबर आ गया 1/2π √1/L इंटू C। तो ये उस परिपथ में बहने वाली धारा की क्या आ गई, आवृत्ति। क्या आ गई, आवृत्ति।
कि इस परिपथ में अगर VL बराबर VC करना है तो हमें कितनी आवृत्ति चाहिए, या L और C बराबर है तो उस परिपथ में कितनी आवृत्ति है। क्लियर? बात समझ में आ गई कि नहीं है? कॉपी करो, एक और बचा है वो भी अभी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो L हो गया, R हो गया, C हो गया, CL हो गया, LC हो गया और LR। 6 परिपथ अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। अब एक और परिपथ बनेगा जिसमें ये तीनों लगे होंगे, जिसमें ये तीनों लगे होंगे, उस परिपथ का नाम होगा LCR। क्या नाम होगा? LCR। तो L मतलब कुंडली प्रेरकत्व L, C मतलब संधारित्र धारिता R और R मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के हमने जो परिपथ बनाया वो बन गया LCR। थोड़ी सी लाइन में लिखनी होती है तो क्या लिखेंगे? माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ V बराबर V0 साइन ओमेगा t से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब जो प्रेरकत्व है उसका प्रेरकत्व कितना होगा? L, संधारित्र धारिता कितनी होगी? C और प्रतिरोध कितना होगा? R। ठीक है, तो प्रेरकत्व के सिरों के मध्य जो है वो हो गया VL, संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभव उत्पन्न हो गया वो हो गया VC, और प्रतिरोध के सिरों के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न हो गया वो हो गया VL। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमें परिपथ में 3 अलग अलग वोल्टेज नजर आ गए। पहला, L के सिरों के मध्य वोल्टेज जो हो गया वो हो गया V। फिर आएगा C के सिरों के मध्य वोल्टेज जो हो गया वो हो गया VC, और R के सिरों के मध्य जो वोल्टेज हो गया वो हो गया VR। डायग्राम बनाते हैं पहले। इस बार प्रतिरोध R है तो इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज होगा वो XX को रिप्रेजेंट करेगा। L के सिरों के मध्य जो वोल्टेज होगा वो YX को रिप्रेजेंट करेगा, और Z के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा वो Y डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, C के सिरों के बीच। तो ये जो वोल्टेज हो गया वो हो गया VR, ये जो हो गया वो हो गया VL, और ये जो हो गया वो हो गया VC। अब देखो VL और VC परस्पर कैसे हैं? विपरीत। तो इन दोनों को पहले परिणामी ज्ञात करो। तो जब इन दोनों को परिणामी ज्ञात करोगे तो लगभग ये आ गया। ठीक है, यानी इस पूरे वेक्टर से इतना वेक्टर हमने क्या किया? घटा दिया तो आपको इतना मान मिल गया, और ये जो मान मिला है यही मान आपका क्या हो गया? ये। ठीक है, तो ये जो मान हो गया वो आपका क्या हो गया? VL डिफरेंस VC। ठीक, तो अब आपको देखो फिर से 2 वेक्टर मिल गए, पहला वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये। इन दोनों का परिणामी आपको ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ करना है। ये क्या हो गया? V। क्या हो गया? V। तो अब यहाँ पर याद करेंगे तब परिपथ का परिणामी वोल्टेज, तब परिपथ का परिणामी वोल्टेज, परिपथ का परिणामी वोल्टेज जो होगा वो V होगा, और V बराबर क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर छोटी सी बात जो हम लिख रहे थे वो फिर से लिख लेते हैं। वी नो दैट कि VR इक्वल क्या लिख सकते हैं? IR, VL इक्वल क्या लिख सकते हैं? I इंटू XL, और VC इक्वल क्या लिख सकते हैं? I इंटू XC। अगर आपने लिख दिया है तो अब यहीं पर अब आप बनाओ क्या बनेगा? V इक्वल अंडर रूट के अंदर I R का स्क्वायर प्लस I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो V अपॉन I इक्वल अंडर रूट के अंदर क्या है? R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर।
ये फिर से बात करेंगे तो V अपॉन आई जो है ये सारे प्रतिरोधों का परिणामी है, जिसे हम लोग प्रतिबाधा कहेंगे। तो लिख सकते हैं V अपॉन आई इक्वल Z, जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रतिबाधा। ठीक है, तो Z इक्वल आ गया अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर और करके Z इक्वल अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिखेंगे, ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट अगली बात आपसे पूछी जाती है कला फेज डिफरेंस। तो tan फाई इक्वल क्या आ जाएगा, वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन में वी आर या एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन में क्या आएगा, आर। ठीक है, पूछेगा शक्ति गुणांक, तो इसका शक्ति गुणांक ज्ञात करेंगे। कॉस फाई बराबर क्या आता है, आर बाई जेड, यानी आर अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, जेड की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से लिखो, बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछोगे, ठीक है, लेकिन इसे कंप्लीट करना है। ठीक है ना, मतलब लिख के पढ़ के समझ के हमें इसे पूरी तरह से तैयार करना है और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक, तो इतना कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।